Hello student, it is class 6, subject science, chapter 8. Topic is adaptation, anukulan. Today main topic is terrestrial habitats. What are terrestrial habitats? The land habitats are called terrestrial. स्थल पर जो रहने के साधन वातावरण है उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। As we know, there are many kind of terrestrial habitats. First of all, desert, रेगिस्तान। terrestrial habitats में desert, mountain, polar region, forest, ये सभी ग्रासलैंड ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में आते हैं। सो प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स हैव थ्रोनी बुशेस, श्रब्स एंड ट्रीज विदाउट लीव्स। रेगिस्तान में जो झाड़ियां पौधे पेड़ होते हैं उनमें पत्तियां नहीं होती, वे कांटेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, प्रिकली पियर, एस्ट्रा। कैक्टस की अलग अलग प्रजातियां आपने देखी होंगी, उसमें कांटे नुमा पत्तियां होती हैं। दे शो फॉलोइंग एडेप्टेशन, उन्होंने अपने आप को उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित कर लिया है। रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट आर वेरी लॉन्ग सो दे कैन रीच deeper inside various layer of soil to absorb water. डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत गहरी होती हैं जिससे कि वे पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। Leaves of these plants are modified into spine in order to reduce the loss of water from the surface of leaves. क्योंकि साधारण पत्तियां अगर रेगिस्तान में होंगी तो भाप बनकर पानी उड़ता रहेगा उनमें से, तो रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां कांटेदार हो जाती हैं, कांटे में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं, जिससे कि उनमें पानी का लॉस ना हो सके। दे हैव स्पंजी स्टेम सो एज टू स्टोर वाटर, उनका तना गुद्देदार होता है, नरम होता है, वो अपने आप में पानी स्टोर करके रख सकते हैं पौधे। Their stem is green to make food for the plant. ये पौधों के खाने के लिए, जैसे पत्तियां और जगह पत्तियां भोजन बनाती हैं तो वहां हरे तने ही पौधों का भोजन बनाने का काम करते हैं। एनिमल्स ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के जानवर, एनिमल्स फाउंड इन ए डेजर्ट आर camels, kangaroos, rats, lizard, spider, scorpion and many insects. The main animal is camel. ऊंट रेगिस्तान में, हर रेगिस्तान में पाए जाने वाला जानवर है। और वहां चूहे भी अलग किस्म के थोड़ा होते हैं, वे कंगारू की तरह उदक कर चलने वाले होते हैं ताकि उन्हें जमीन की गर्मी असर ना करे। छिपकली, स्पाइडर, मकड़ी, स्कॉर्पियन, बिच्छू और अन्य कीड़े मकोड़े होते हैं। एनिमल्स लाइक कैंगरू, रैट एंड मेनी इंसेक्ट स्टे इन डीप अंडरग्राउंड burrows ड्यूरिंग द डे टू अवॉइड हार्श हीट। जो छोटे जीव होते हैं जैसे कि वहाँ का चूहा और कीड़े मकोड़े, छिपकली, बिच्छू, सांप जो भी होते हैं तो वे दिन के समय गहरी बिलों में रहते हैं जिससे कि धूप उन्हें असर ना करे। इट डज नॉट ड्रिंक वाटर, ये पानी नहीं पीते। इट ऑब्टेन्स ऑल द रिक्वायर्ड वाटर फ्रॉम इट्स फूड सीड्स, ये अपनी पानी की जो सारी खपत है वो अपने भोजन से ही प्राप्त करते हैं। द ऑक्सीजन इट ब्रीथ्स कंबाइंस विद फूड टू प्रोड्यूस वाटर इनसाइड इट्स बॉडी। और ये इनका जो जब ये सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो इनके भोजन में
ऑक्सीडेशन से, रेस्पिरेशन से पानी भी बन जाता है। कैमल इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन टू डेजर्ट लाइफ। इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऊंट रेगिस्तान का सबसे अनूठा जानवर है। इसने अपने आप को इस तरह ढाल लिया है, इस तरह बना लिया है कि यह हफ्तों तक बिना पानी के रह सकता है। It has a very thick skin to bear the heat of the desert. Its skin also prevents the loss of water through evaporation or perspiration. इसकी खाल बहुत मोटी होती है जो कि इसे गर्मी सहन करने में सहायता करती है और इससे पसीना भी नहीं आता, इसलिए पानी का लॉस नहीं हो पाता। It has hump on its body in which fat is stored as a food reserve। और इसके पीठ पर कुबड़ होता है जिससे यह भोजन इकट्ठा करता है, चर्बी इकट्ठी रहती है और वह जब इसे भोजन नहीं मिलता तो वह उसी से इसे ऊर्जा मिलती है। It has long legs which keep its body away from hot sand। इसकी टांगें लंबी होती हैं जो इसे जमीन से, गर्म जमीन से दूर रखती हैं और इसकी बॉडी को आराम रहता है। It has padded feet which acts as cushion and helps the camel to walk comfortably on the sand। इसके गद्देदार पैर होते हैं जो कि इसे आराम से चलने में सहायता करते हैं। The padded feet do not allow it to sink in the sand। और ये रेत में नहीं धंस पाता। It has special pouches to store water in them, so it can drink a huge quantity of water at a time, which can be stored in its pouches। यह अपने शरीर में पानी की थैलियां रखता है जिसमें एक बार में बड़ी मात्रा में पानी पी लेता है और लंबे समय तक इन थैलियों में पानी जमा रहता है। It also has long eyelashes and eye hair protect the eyes and ears from sand। इसकी पलकें बहुत लंबी होती हैं और भौहें भी इसकी लंबी होती हैं जो कि इसे, इसकी आंखों को रेत से बचाती हैं, इसकी आंखों में रेत नहीं जाने पाता। The next is mountain and polar region। माउंटेन रीजन एंड पोलर रीजन बोथ आर कोल्ड रीजन। दोनों ही ठंडे प्रदेश होते हैं। Plants of mountain region have adapted themselves in the following ways। पौधे, पहाड़ों पर पौधे शंकुआकार आकृति के होते हैं। जैसे कि आप अपने डायग्राम में, अपने आर्ट ड्राइंग में भी बनाते हैं। जब पहाड़ के साथ बनाते हैं तो शंकुआकार पौधे बनाते हैं, ऊपर से नोकीले नोकदार बनाते हैं। The leaves of pine and देवदार are needle shaped and remain green throughout the year। वहाँ पाइन और देवदार के पेड़ मिलते हैं जिनकी पत्तियां नोकीली होती हैं, बारीक होती हैं और ये साल के साल हरे रहते हैं। These plants grow close to the ground to avoid being uprooted by strong winds। और ये जमीन के करीब ही होते हैं, ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों पर ज़्यादा बड़े पौधे नहीं होते जिससे कि ये हवा का असर ना पड़े। एनिमल्स ऑफ माउंटेन आर yak, polar bear, musk deer, ox, arctic sheep, mountain goat, etc। पहाड़ी जानवरों में याक, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं और माउंटेन गोट, शिप ये अलग अलग मिलते हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उनके रोएदार लंबे बाल वाली खाल होती है और दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर फर। और उनकी खाल के नीचे मोटी चर्बी की परत होती है। दिस हेल्प देम टू कीप वार्म एंड मिनिमाइज द हीट लॉस। इससे उन्हें
सहायता मिलती है कि जिनमें अपने आप को गर्म रख सकें और सर्दी से बच सकें। सो द नेचर मेक अस टू एडप्ट फॉर आवर एनवायरनमेंट। इसलिए प्रकृति हमें हमारे वातावरण के अनुकूल बनाती है, जिससे कि हम अपने वातावरण के अनुकूल बन जाते हैं, हम उसी के अनुसार ढल जाते हैं और हमें वहाँ के वातावरण का असर नहीं पड़ता। सो स्टूडेंट, रीड द चैप्टर केयरफुली एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। 3 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, आप ध्यान से तैयारी करिए। चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक बुक वर्क और नोटबुक वर्क सभी लर्न करिए, डायग्राम भी प्रैक्टिस करिए और ध्यान से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।